जन्नती रास्ते का पता मिल गया और गौसे आदम मिले तो मुस्तफ़ा मिल गए, मुस्तफ़ा मिल गए तो खुदा मिल गया। और कश्ती दीन हक की डूब सकती नहीं। चैलेंज है ओपनली जो मज़हब इस्लाम को टारगेट करते हैं और सुबह शाम मज़हब इस्लाम को मिटाने की नापाक साजिशें रचते हैं, उनको मेरा चैलेंज है कि कश्ती दीन हक की डूब सकती नहीं, कश्ती दीन हक की डूब सकती नहीं, गौसे आज़म से जब ना खुदा मिल गया। और शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शान आली है, शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शान आली है कि 12 बरस की डूबी हुई कश्ती निकाली है। बोल दो भाई, पीछे वाले भी बोल दो, अगर चाहो तो बोल सकते हैं। हाँ, बोलने पे कोई जीएसटी नहीं है। हाँ, बोलने पे एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी, आप भी बोल सकते हैं। हाँ, कश्ती दीन हक की डूब सकती नहीं, गौसे आज़म से जब ना खुदा मिल गया। शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शान आली है कि 12 बरस की डूबी हुई कश्ती निकाली है। हमारे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं, बचपन में आप भी खेले, हम भी खेले। किसी का खेल कुछ, किसी का क्रिकेट, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का फुटबॉल, किसी का वॉलीबॉल, कोई ताशों से खेलता, कोई लूडो से खेलता और कोई बग्गी बाग खेलता। बग्गी बाग की तो उम्र की कोई लिमिट ही नहीं है। 50-50 साल के खेलते हैं, उसकी बग्गी बांध दी, उसका बग्गा बांध दिया, वहाँ तो लिमिट ही नहीं है। हाँ, 50-60 साल के हो गए, अब भी बग्गी बराबर बन रही हैं। मगर जिस दिन हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम आ गए, ऐसी बग्गी बांधेंगे फिर कोई नहीं खोल पाएगा। हाँ, उनकी बंदिश ऐसी होती है, उनकी बंदिश कोई नहीं खोल पाता है। हाँ, लास्ट बंदिश है वो। बड़े बड़े अच्छे दिमाग वाले काम नहीं करते हैं, वहाँ मामला ख़त्म है। हाँ, न नमाज का वक्त पता, न वक्त का पता, खेल में इतने मशगूल हो गए, ना अज़ानों का पता, कुछ नहीं पता। बग्गी बाग बंध रहे हैं तो वो बंध ही रहे हैं। हाँ, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, अक्ल सलीम अता फरमाए। तो हमारा खेल कुछ और, आपका खेल कुछ और। गौसे पाक भी बचपन में खेलते थे, आम खेल नहीं खेलते थे, मौत और जिंदगी का खेल खेलते थे। जिसे कहा मर जा तो मर गया, और अगर मुर्दे पे नजर डाल दी कि मरा कैसे बड़ा, उठता क्यों नहीं है, तो फिर उठ के खड़ा हो गया। ऐसा खेल देखा तुमने कहीं? कौन खेलता था? ये गौसे पाक खेलते थे। कश्ती दीन हक की डूब सकती नहीं, गौसे आज़म से जब ना खुदा मिल गया। शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शान आली है कि 12 बरस की डूबी हुई कश्ती निकाली है। हमारे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं, जिस कालिम में चाहा रूह डाली है निकाली है, जिस कालिम में चाहा रूह डाली है निकाली है। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अब गुजारिश आपसे ये है कि मोहब्बत के साथ सुने, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ख़त्म किया जाएगा। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इकराम भाई इसकी सीटी बंद कर दीजिए, इसकी सीटी बंद ही कर दीजिए और बस यहाँ की आवाज़ बढ़ा दें। हाँ भाई, कासिम भाई का साउंड तो बड़ा अच्छा बोलता है, लेकिन वो बीमार हैं इन दिनों, उन्हें कोई तकलीफ़ है, इसी वजह से वो यहाँ नहीं है। कल मेरे पास गए थे, दिक्कत में फंसे हुए हैं। अल्लाह पाक उनको शिफाए कुल्ली से एहतियाबी अता फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह के जो दोस्त होते हैं ना, वली, ना उन्हें कोई खौफ, ना हश्र में रंजीदा होंगे, वो निडर होते हैं, बेखौफ बेहिरास, उन्हें कोई खतरा नहीं, उन्हें कोई डर नहीं होता। आप कहोगे जनाब आप ये कह रहे हो कि अल्लाह वाले बेखौफ होते, वो डरते नहीं, लेकिन आपने बहुत सारे वलियों को देखा होगा जो रात और दिन रोते हैं, अपनी आंखों से अश्क बहाते हैं,
गिड़गिड़ाते हैं। हाँ, तो इस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह वाले कभी दुनियादार से नहीं डरते हैं। समझ में आ रहा हो तो बोल दीजिए। अल्लाह वाले कभी दुनियादार से नहीं डरते हैं, वो डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार से डरते हैं। अल्लाह वाले सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के अलावा कोई ताकत, कोई सत्ता, कोई हुकूमत, कोई पावर, कुछ भी हो, वो किसी से नहीं डरते। और आपने बहुत सारी तारीखों में पढ़ा होगा, सुना भी होगा, हक बात उन्हें बोलनी है तो बोलनी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला से पहले तकरीबन हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला बड़ा पुरफितन दौर था आपका। एक शख्स था जो आपको बड़ा सब्बो शितम करता, गाली देता, अल्लाह अकबर कबीरा। आप खामोश रहते, कुछ नहीं कहते। लेकिन एक दिन वक्त का हाकिम आपके सामने सीधे हाथ से नाक साफ करने लगा। आपने फरमाया वैसे हाकिम बनता है? ये भी पता नहीं है कि नाक सीधे हाथ से साफ नहीं की जाती है, बाएं हाथ से साफ की जाती है। हक बात आ जाए तो कभी अल्लाह वाले बताने से डरते नहीं हैं। न उन्हें लिफाफे की परवाह होती, न उन्हें नारों की परवाह होती, न उन्हें इस्तिकबाल की परवाह होती कि मुरीद नाराज हो जाएगा। अगर इनके खिलाफ कुछ बोल दिया, हक बात कह दी तो लिफाफा खत्म हो जाएगा। नहीं, अल्लाह वाले जब बोलते हैं तो इस जबान से जब भी बोलते हैं वो शरीफ फैसला बोलते हैं और जो शरीयत के मुताबिक होता है उसी का हुक्म देते हैं। अल्लाह वाले बिल्कुल नहीं डर, किसी से नहीं डरते। वो सिर्फ अपने रब से डरते हैं। वो रातों को रोते हैं या दिन में जागते हैं तो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह वाला है कौन? जो बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे पहन ले, जिसके बड़े बड़े बाल हों। अब तो बहुत सारे लोगों का हाल ये है जो जहनी एतबार से कुछ कम होते हैं ना, पागल, उन्हें भी लोग मजजूब बता देते हैं। बड़े बड़े पहुंचे हुए अल्लाह वाले, अल्लाह के वली हैं। उंगलियों में 10-10 अंगूठियां, बड़े बड़े बाल, लाल पीले जुब्बे कुब्बे, अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वाले पहले विलायत, अल्लाह अकबर कबीरा, विलायत की पहचान शयूख बताते थे, शेख बताते थे कि ये बाकरामत वली हो गया। आज के दौर में तो मुरीद बता रहे हैं कि हमारे पीर साहब ने फुला करामत दिखा दी, हमारे पीर साहब ने फुला करामत दिखा दी। करामत भी ऐसी ऐसी, बोले हमारे पीर साहब ने कुत्ते पे लात मार दी तो वो जिंदा हो गया। हमारे पीर साहब गाड़ी में बैठे हुए थे, रात का वक्त था, पेट्रोल खत्म हो गया था, कहीं पेट्रोल पंप नहीं था, तो पड़ के फूंका तो साहब कई सौ किलोमीटर कार चला दी। कैसी कैसी करामतें निकाल कर ला रहे हैं, लेटेस्ट करामतें, बिल्कुल जैसे मुरीद वैसी करामतें। लेकिन वली होने के लिए करामती होना शर्त नहीं है। वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता। आप समझो कि जो करामत दिखाए वही वली नहीं, आपका मियार गलत है। अच्छा, आप कैसे पहचानोगे ये करामत है या नहीं? हो सकता है वो जादू हो सकता है सिबली इल्म हो सकता है नजरबंदी हो, और बहुत सारे ऐसे ढोंगी हैं जो सिपली इल्म किए हुए हैं या नजरबंद जानते हैं, वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। वो बड़े बड़े कुतुब बने हुए हैं, बड़े बड़े सालिक बने हुए हैं। क्या हमसे बड़ा कुतुब है ही नहीं? 40 दिन में सालिक बना रहा है, कुतुब बना रहे हैं 40 दिन में। अल्लाह अकबर कबीर। कौम को धोखा दे रहे हैं। एक बात याद रखो,
जो शरीयत के खिलाफ हो, जो शरीयत के आड़े चलता हो, जो शरीयत के अपोजिट हो। मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक शख्स आया, बोले मुरीद होना है। आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद, और मुफ्ती आजम हिंद ही नहीं है, वो मुफ्ती आजम आलम इस्लाम है। आया कि मुरीद होना है, लेकिन दिल में सोचा जब तक करामत नहीं देखूंगा मुरीद नहीं होगा। आया 3 दिन हो गए। जब 3 दिन हो गए, अल्लाह वाले तो दिलों के हाल जानते हैं। कहा मुरीद हो भी जाओ, कहा हुजूर हो तो जाऊंगा, भी कोई करामत नहीं देखी है। अच्छा, आपने इरशाद फरमाया जिस दिन से आया उस दिन से कोई मेरी नमाज छूटी? का नहीं। मैंने झूठ बोला? नहीं। मैंने किसी को धोखा दिया? नहीं। मैंने शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाया? नहीं। मैंने किसी की तौहीन की? नहीं। मैंने किसी का दिल दुखाया? नहीं। तो आपने इरशाद फरमाया करामत मत देख, धोखा खा जाएगा। कहा हुजूर क्या देखूं? कहा पीर में देखना तो देख शरीयत पे चलने वाला है या नहीं। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर देखना है तो करामत मत देख, पीर में ये देख नमाजें पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, चेहरे पे दाढ़ी रखता है या नहीं रखता है, नबी की शरीयत को सही तरीके से फॉलो करता है या नहीं करता है, कुरान और हदीस पे अमल करता है या नहीं करता है। जो शरीयत पे अमल करे वही पीर है, जो तेरा दुनिया में भी काम आएगा, बाद मरने के कब्र में भी काम आएगा।